तुरंत उसके बाद जब वो आके संसद में बोलना चाहते हैं, वो जो मर्जी बोले, वो सांसद हैं, उनको अगर समय दिया है, भाई संसद में एक कार्य प्रणाली, सांसद कुछ कहना चाहता है, वो उसकी अर्जी डालता है, उसका नंबर आता है, तो फिर उसको बोलने का समय दिया जाता है, तो उसको बोलने दें आप सरकार होते हुए हल्ला करेंगे और उसको बोलने नहीं देंगे, तो आप जो वो कह रहा है, जो आरोप लगा रहा है, उसी को तो प्रमाणित कर रहे हैं ना। तो यही कह रहा है शिवकांत जी, तो बोले एक चीज में थोड़ा और समझाइए। जब ये बात को लेकर जिसपे कोर पे बड़ा विवाद है, जब उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, भारत में है ही नहीं डेमोक्रेसी, और इसके लिए जो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो खामोश हैं, इसका क्या मतलब है? ये क्या संदर्भ क्या है? जब उन्होंने कैम्ब्रिज का व्याख्यान दिया तो उसमें सवाल जवाब नहीं थे, वो मतलब विद्यार्थियों के सामने भाषण था, उसके बाद विद्यार्थियों ने जैसे उनसे बनते 2-4 सवाल किए, तो उसमें सवाल पूछा भी नहीं गया। वहां पर उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया उसके, और उन्होंने ये कहा कि जो है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र दुनिया के लोकतंत्र का 60% है, इसलिए लोगों को चिंता करनी चाहिए। और मुझे हैरत है कि पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप वगैरह सब चुप क्यों है, ये उन्होंने कहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है शिवकांत जी? इसका मतलब तो वही बता सकते हैं। उसके बाद चैथम हाउस में उनसे पूछा गया कि साहब इसका मतलब क्या है, कि आप हस्तक्षेप हमसे क्या चाहते हैं? जो मतलब सुनने वाले थे उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, तो उन्होंने कहा हम आपसे कुछ नहीं चाहते, ये हमारी अंदरूनी लड़ाई है, लड़ाई हम ही को लड़नी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जब तीसरी बार उन्होंने कहा, तब फिर कहा कि साहब लोग चुप हैं, लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए। तो उनका आशय मुझे लगता है ये है कि हस्तक्षेप वो नहीं चाहते, लेकिन अगर सरकारें बोले, निंदा प्रस्ताव पारित करें, जैसे बर्मा के खिलाफ करती हैं, चीन के खिलाफ करती हैं, या तो बात तो वही होगी ना शिवकांत जी। हाँ, तो उनको खुशी होगी शायद, हाँ, कि इंटरवेन करें। हाँ, मतलब इंटरवेन करें। भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई, इसलिए विदेशी जो शक्तियां हैं वो खामोश क्यों हैं? विदेशी अखबारों में, विदेशी मीडिया में इतनी सारी जो आलोचना हो रही है, ये खामोशी तो नहीं है, खामोशी केवल सरकार की है। तो वो जब खामोशी की बात कर रहे हैं तो उनका इशारा सीधा सीधा ये है कि सरकारें क्यों खामोश। हाँ, तो यही इसी में तो आपत्ति है सारंगी जी को और सरकार को, कि जब आप विदेश में जा रहे हैं तो आप वहां तक तो ठीक है कि हमारा निजी मामला, लोकतंत्र की हत्या हो गई, इसको दिन में हम लोग इतनी बार सुनते हैं कि उस पर डिबेट करने का मन नहीं करता, इतनी बार हत्या हो चुकी है। लेकिन जब आप ये कहते हैं बाहर बैठ के कि फलाने कंट्रीज चुप क्यों हैं, वो इस पे इंटरवेन करें, जिसका सीधा मतलब ये है। ब्रजेश शुक्ला जी, आपको भी शामिल करता हूं। ये जो वक्तव्य है जिस पे असली विवाद है, क्या ये इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि विदेशी शक्तियां इंटरवेन करें, जो राहुल जी ने कहा वहां पे, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए, जिसकी मांग बीजेपी कर रही है, या इनको यहां बोलने दिया जाए संसद के अंदर और फिर क्लैरिफिकेशन लिया जाए? नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल ने जो पहले कहा, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि अपनी जो देश की हालात हैं उस पर आप बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो विदेशी शक्तियां हैं, जो तमाम लोकतांत्रिक देश हैं, वो चुप हैं, तो क्या कर सकते हैं? इस पर क्या करें वो? आप बताइए, ये आपका मामला है, आप है क्या मामला? मैं तो 35 साल से यही लिख रहा हूँ, यही देख रहा हूँ। जब लोग हारते हैं चुनाव तो लोकतंत्र में हमेशा लोकतंत्र खतरे में आता है। आप लगातार देख लीजिए, मैं विपक्ष को भी शामिल करता हूँ और जो आज सत्ता में बैठे उनको भी शामिल करता हूँ और विपक्ष को भी। चुनाव जब आप सरकार में होते हैं तो लोकतंत्र सुरक्षित होता है, जब आप सरकार के बाहर होते हैं तो लोकतंत्र की हत्या होती है, लोकतंत्र खतरे में आता है। ये लगातार मैं देखता रहा हूँ। आप इसी संसद में मैंने भाषण सुने हैं, मैं चंद्रशेखर जी को मैं लगातार सुनता रहा हूँ, अटल जी इसी मुद्दे। तो ये एक, लेकिन इसमें एक मामला ये है कि साहब वो सारे लोग चुप हैं, ये एक समझ में ना आने वाली बात है। ये तो वो बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा, क्या उम्मीद करते हैं विदेशों से। क्या कि मणिशंकर अय्यर ने जैसे कह दिया था वहां पर पाकिस्तान में कि आप लोग प्रयास करिए, तो क्या उस तरह का कुछ प्रयास चाहते हैं? क्या चाहते हैं आखिर? तो ये एक समस्या वाली, ये इस मुद्दे पर थोड़ा इनका वो है रहा, ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उत्साह में बोलते हैं, जब बोलते हैं तो बोलते हैं फिर। तो ये एक प्रॉब्लम वाली, ये इनकी समस्या है। अब हुआ क्या है कि
ये बीजेपी जानती थी कि जो सत्र आ रहा है इसमें उनके खिलाफ विपक्ष कुछ हथियार अपनाएगा, उन्होंने अपना प्रस्तुत किया। चुनाव आ रहे हैं, घात प्रतिघात हो रहा है, ये देखिए नीरज जी चलता रहेगा, इसका कोई वो नहीं है। और बीजेपी ने पलटवार किया है। पलटवार ये किया है कि उन्होंने उन पर वो जो आक्रमण था उस पर प्रत्याक्रमण कर दिया है बीजेपी ने, ये एक और बड़ी तीखे ढंग से किया है। तो ये अब है क्या कि इसमें मई में हम लोग दब गया है। आप बताइए कि इसमें आम लोगों को क्या समझता है? मैं तो हर चुनाव में जाता हूं, लगभग हर महीने लोगों के बीच जाता हूं, मुझे कुछ चीजें याद हैं। जैसे मैं गया था जब चौकीदार चोर वाला बात, मैं गया था मुरादाबाद, एक वृद्ध मिले मुझसे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भैया हमारा तो कोई चोरी किया नहीं। इसी तरह अभी अब यहाँ चर्चा क्या हो रही है कि बीजेपी चाहती कि इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा होती रहे और साहब व्यक्तियों पर चर्चा होती रहे, तो उससे क्या हो रहा, मुद्दे दब रहे हैं, आम लोगों के मुद्दे बहुत उससे दब रहे हैं। हम बताइए, मुझे बड़े बड़े नेता जो थे पुराने, जब मैं अखबारों में लिखता था और बाकायदे, तो वो कहते थे साहब मुद्दे पर लिखिएगा और कोई मुद्दा ना कीजिए, लोगों के मुद्दे पर चर्चा कीजिएगा। अब बताइए कितने लोगों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है क्या? व्यक्तित्व कौन बड़ा नेता है, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है नेताओं की, तो ये सारा मामला चल रहा है। और इसके कारण जो है, ये जो मय के कारण हम लोग दब रहे हैं, आम लोगों की समस्याएं दब रही हैं, और बीजेपी को भी आसानी है इस लड़ाई में, बहुत आसानी है उसको। जी ठीक है, आप लड़ते रहिए, ये लोगों के लिए ये मुद्दे नहीं हैं कि साहब वो अच्छा लोग इतना सुन चुके हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि सुनते सुनते कान पक गए। हर सरकार जो सरकार से बाहर होता है वो लोकतंत्र की हत्या होने लगती है, लोकतंत्र खतरे में आता है, सरकार में आ जाती है तो लोकतंत्र मजबूत हो जाता है। हाँ नहीं, ये समस्या है था कि जैसे हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र मजबूत होगा, मैं एकदम उम्मीद करता हूँ राजस्थान में मजबूत होगा, वहाँ मजबूत है, लेकिन वहाँ बीजेपी के लिए नहीं, ये दोनों साइड से सर ये दोनों साइड से है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वही बता रहा हूँ, कांग्रेस के हिसाब से गड़बड़, ये एक बड़ा विचित्र है सतीश जी। आप राजस्थान के 15 दिन के अखबार उठा के देख लीजिए, वहाँ बीजेपी के नेता कहते हैं क्योंकि यहाँ लोकतंत्र बड़ा खतरे में है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो दम तोड़े दे रहा, बिल्कुल अंतिम चरण में जा रहा है, बिल्कुल प्राणांत हो जाएगा। तो वहाँ लोकतंत्र इसका कोई मतलब नहीं है, आम लोगों के मुद्दे दब रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। जी सतीश जी, क्या दोनों पक्षों के बीच में अब ये एक अहम की लड़ाई कि मैं जब तक माफी नहीं मांगूंगा मैं बोलने नहीं दूंगा, और वो कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो इसी पे अड़ा रहूंगा, और इस चक्कर में जो विजय जी कह रहे हैं असली मुद्दे दबे आ रहे, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, ये क्या चल रहा है? मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा था वो खेद व्यक्त करने के लिए नहीं, छेद के लिए